सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजो ऑफिशियल। तो ये है कक्षा 12वीं की आपकी बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के असाइनमेंट का आंसर जो अक्टूबर माह की है, जो आप सबको मिली हुई है कल। तो सारे आंसर्स जो हैं वो हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो आप चैनल पर जाके वीडियोस पे देख सकते हो। A to Z आंसर है, कोई भी छूटे नहीं है। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहाँ पे सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और PDF सारी जानकारी वहाँ पे आएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आप लोगों की मदद के लिए ही ये आंसर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे द्वारा, और कोई कारण नहीं है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया DNA अणु और को RNA की तुलना में अच्छा आनुवांशिक पदार्थ माना गया है, क्यों। तो यहाँ पे क्यों माना गया है उसके आंसर यहाँ पे दिया है कि कुछ विषाणुओं के अपवाद के साथ RNA के बजाय DNA पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन के वंशानुगतन आनुवंशिक कोड वहन करता है। DNA RNA की तुलना में अधिक लचीला और अधिक आसानी से मरम्मत करने वाले दोनों हैं। नतीजे जतन DNA आनुवंशिक जानकारी के अधिक स्थिर वाहक के रूप में कार्य करता है, तो जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक है। तो डबल पेचेदार संरक्षण के लिए DNA अधिक सूचना सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो आंसर है आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चंस आपको दिखाया जा रहे हैं, जहाँ पे पूछा गया अनुवांशिक कोड क्या है। अनुवांशिक कोड की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी दो विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि अनुवांशिक कोड डीऑक्सीराइबोज एसिड DNA, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रमण को निर्धारण करता है। हालांकि DNA के न्यूक्लियोफिलोराइड्स के रैखिक अनुक्रम में प्रोटीन अनुक्रमों की जानकारी शामिल है। प्रोटीन सीधे DNA से नहीं बनाए जाते हैं, इनके बजाय एक दूत RNA अणु को DNA से संश्लेषण किया जाता है और प्रोटीन का गठन का निर्देशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको इसके जो कोड है, इसकी जो विशेषताएं लिखने बोली थी, उसकी विशेषताएं यहाँ पे है। यह ट्रिपलेट कोड है, मतलब कोडन विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित आम RNA के 3 नाइट्रोजनी बेस क्रम का होता है। कोड कोमाहीन होता है, 2 कोडान के बीच विराम नहीं होता है, या 2 संलग्न कोडान के बीच कोई रिक्त होता नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 3 में, जहाँ पे tRNA, mRNA और राइबोसोमल RNA में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हमने अंतर स्पष्ट किया mRNA में, सब में 3-3 पॉइंट है, तो आपको 3 पॉइंट लिखना है और पूरे मार्क्स हासिल कर लेने हैं। तो हमारे या संदेहवाहक RNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक में स्थित DNA से प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक सूचना प्राप्त करता है। दूसरा है mRNA का निर्माण DNA के रज्जु को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करके किया जाता है, जिसके कारण mRNA से पूरक क्षार होते हैं। एक कोशिका में कुल RNA का 3 से 5% भाग tRNA होता है। तो इस प्रकार इसका तीसरा जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो mRNA के 3 पॉइंट आप लिखिएगा। उसके बाद चलते हैं tRNA में, जहाँ पे पहला पॉइंट है, यह सबसे छोटा RNA है जिसमें 75 से 95 राइबोसोमेल पाए जाते हैं। यह प्रोटीन के संश्लेषण के समय राइबोसोम के A स्थल में अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। प्रत्येक 20 अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट tRNA होते हैं। फिर वही है दूसरा, प्रत्येक tRNA एक ही महीना अम्ल के लिए विशिष्ट होता है, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य के राइबोसोम में ले जाता है। अतः एक कोशिका के tRNA या ट्रांसफर RNA को घुलनशील या एडॉप्टर RNA भी कहा जाता है। और तीसरा है, एक कोशिका के कुल RNA का 16 से 18 भाग tRNA होता है। तब आते हैं राइबोसोम RNA में, जहाँ पे भी 3 पॉइंट दिया गया है, जहाँ पे आप आराम से देख के लिख सकते हो, और कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला है RNA राइबोसोम का एक गठन है। यह राइबोसोम का 80% भाग बनता है। राइबोसोम राइबोक्लोनिका प्रोटीन तथा RNA से मिलकर बना होता है। और दूसरा है, एक कोशिका में पाए जाने वाले कुछ RNA का 80% भाग RNA होता है। और तीसरा है, प्राक्यूरेटिक कोशिका माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा लवण में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार जो अंतर है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। 6 प्रश्न हैं, 6 के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न 4 है, कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका के कैसे अलग है। तो कैसे अलग है, यहाँ पे निम्नलिखित अंतर है। पहला है, प्राप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर सामान्य कोशिकाएं बढ़ना करना बंद कर देती है। उदाहरण के लिए, यदि त्वचा में एक कट की मरम्मत के लिए कोशिकाओं का उत्पादन किया जा सकता है, तो नई कोशिकाओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता। जब छेद को भरने के लिए पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होती है। इसके विपरीत
पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर कैंसर कोशिकाएं बढ़ना बंद करती है। और वहीं दूसरा अंतर है कि कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं की तरह अन्य कोशिकाओं के साथ बातचीत नहीं करती है। दूसरा है, सामान्य कोशिकाओं के आसपास अन्य कोशिकाओं से भेजे गए संकेतों का जवाब देती है, जो कहती है अनिवार्य रूप से आप अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार जो अंतर है वो तीसरा है, जहाँ पे आप आपको लेके बता रहे हैं। सामान्य कोशिकाएं उन पदार्थों का स्राव करती है जो उन्हें एक समूह में एक साथ चिपका देते हैं। कैंसर कोशिकाएं इन पदार्थों से बनाने में विफल हो जाती है और शरीर में दूर से क्षेत्रों में या रक्त प्रवाह का लिफ चैनलों के प्रणाली के माध्यम आसपास स्थानों पर तैर सकती है। तो इस प्रकार प्रश्न 5 में चलते हैं, जहाँ पे आपको रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा संलक्षणों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो रोगजनक जो संक्रमण है और उसके लक्षण है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो पहला है अमीबा। तो रोगजनक क्या है, इसमें ई हिस्टोलिटिका एक एकल कोशिका पायोजक है जो आमतौर पर मानव शरीर में प्रवेश करती है जब कोई व्यक्ति भोजन या पानी के माध्यम से अल्सर को निगलता है या मल के सीधे संपर्क में आने से शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पे रोगजनक आपको बताई गई है। संक्रमण यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो लोग उत्कृष्ट स्थानों की यात्रा कर चुके हैं जहाँ खराब स्वच्छता स्थितियाँ वाले उत्कृष्ट देशों की अप्रवासी 3, 4, 5। तो यहाँ पे आपके जो दिए गए हैं पॉइंट वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो आपको लिख लेना है। और इसके संलक्षण क्या है, अमीबियासिस के लक्षणों की ढीले मल, पेट में ऐंठन और पेट दर्द शामिल है। हालांकि अमीबियासिस वाले अधिकांश लोगों को महत्वपूर्ण लक्षणों का अनुभव नहीं होगा। बाह हेजा, जहाँ पे रोगजनक बताया गया है। तो वीवो कोलोरी बिरियोनेसी परिवार का एक सदस्य है जिनमें पानी में रहने वाले जीवाणुओं की 3 चिकित्सा रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं। यह एक छोटा ग्राम नकारात्मक राड के आकार का जीवाणु है। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब हम आज चलते हैं संक्रमण में, जहाँ पे दूषित जल आपूर्ति हेजा के संक्रमण का प्राथमिक स्रोत है। बिना पके फल, सब्जियाँ, अन्य खाद्य पदार्थों से भी हेजा पैदा की बैक्टीरिया हो सकती है। संलक्षण आप यहाँ पे देख सकते हो जो लक्षण होते हैं। तो लक्षण यहाँ पे हैं कि हेजा के प्रचुर मात्रा में पानी जैसा दस्त आना जरूरी शुरू हो जाता है, जो आमतौर पर 12 से 28 घंटे में उष्मांश अवधि के बाद होता है। तरल मल, जिसे आमतौर पर चावल के पानी के मल के रूप में माना जाता है, में अक्सर बलगम के धब्बे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार जो आंसर्स हैं। अब चलते हैं मलेरिया, जो रोगजनक क्या है मलेरिया का। तो मलेरिया का कारण है, मलेरिया परजीवी कीटाणु 2 इतने छोटे हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य है प्लाज्मोडियम वाइसवेक्स और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैलिफेरम मलेरिया। तो इस प्रकार है संक्रमण। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब संक्रमित मादा एनोडलीच मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार के साथ उसके रक्त से मलेरिया परजीवियों को पहुँचा देता है। तो जो संक्रमित मच्छर के काटने से 10 से 12 दिन के बाद उस व्यक्ति को मलेरिया रोग के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो संक्रमण है, अब लक्षण यहाँ पे देख सकते हो कि अचानक सर्दी लगना, फिर गर्मी लगाकर तेज बुखारें होना, और बहुत सारी चीज़ें इसके लक्षण में आते हैं। और आगे चलते हैं जहाँ पे छठवा है प्रोटीन संरक्षण को विस्तार को समझाइए। तो देखो, प्रोटीन संरक्षण क्या होता है, एमिनो अम्लों के पेप्टाइड बंधन में जुड़ी संरचना को प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चैन कहते हैं। इसकी जो होती है 2 चरणों में पूरी होती है जो प्रोटीन संरक्षण है। पहला है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में 2 पॉइंट लिखे हैं, ट्रांसलेशन में 2 पॉइंट लिखे हैं। तो डीएनए के आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और दूसरा है आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। और ट्रांसलेशन में चलते हैं जहाँ पे 2 पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं हमारे की उपस्थित। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो पे आपको कंप्लीट कराते हैं बायो के। और कमेंट में बताइए आपको कौन से आंसर्स चाहिए। जो आंसर्स आपको चाहिए वही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही है, चलिए हम चलते हैं।